दोस्तों इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने कोटेदार के खिलाफ आरटीआई कैसे लिखें और किस अधिकारी को लिखें वो मैंने आपको सिखा दिया था। लेकिन आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि विवरण आप कैसे किस प्रकार से आरटीआई पत्र लिखेंगे और किस अधिकारी को लिखेंगे और किस हिसाब से लिखेंगे कि आप कार्य हुए हैं उसकी जानकारी आपको जो है कि मिल सके। वो कार्य कब शुरू हुआ, उस कार्य का निरीक्षण कब किया गया, उसमें बजट कितना आया, ये सभी चीजें जो है कि आपको मैं लिखना सिखाऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर इस चैनल पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आपको सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सवालों को डिटेल्स लिखिए। डिटेल्स लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 कमेंट का जवाब आपको तत्काल दिया। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में कितना विकास कार्य हुआ और जो विकास कार्य हुआ है उसमें कोई धन था वो सरकार से ज्यादा मतलब और जो कर्मचारी थे उन्होंने मिली भगत करके उस काम को तो किया, लेकिन उस काम को जो किया है वो उस हिसाब से नहीं किया है जिस हिसाब से धन आया हुआ है। तो ये सभी डिटेल जो है आप कैसे निकालेंगे, किस हिसाब निकालेंगे, अगर आज के लिखते हैं तो जितने भी अभिभावक हैं या फिर जो कर्मचारियों ने जो भ्रष्टाचार किया है उनके हाथ पैर फूल जाएंगे भागते भागते उनको बचाने वाले। एंड तक जब आप बने रहेंगे तो आरटीआई पत्र लिखना आप जरूर सीखेंगे और समझेंगे कि आप आरटीआई पत्र कैसे लिखें। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेवा में श्रीमान जिला पंचायत राज्य अधिकारी ओबली जन सूचना अधिकारी। ठीक है, अब ये आपका जो जिला है आप उस जिले का नाम लिख देंगे। जैसे हमारे जिले का नाम है पीलीभीत तो हमने यहाँ पे पीलीभीत लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा जिला पीलीभीत। आपका मैं बताया जो भी आपका जिला है वो आप अपना जिला लिख देंगे। उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आप जिस राज्य से हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तराखंड, यानी जिस राज्य से है वो आप अपना राज्य। अब आप देंगे विषय। विषय में क्या है आपका जन सूचना अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये मैंने पहले इसलिए लिख लिया कि अगर मैं वीडियो बनाते समय अगर मैं लिखता हूं तो ये बहुत बड़ी भी जो है कि समस्याएं होती है, तो इसलिए मैंने इसको जो है कि पहले से ही लिखना उचित समझा। अब यहाँ पे ये आता है महोदय। महोदय में अब आप जो है कि अपना विवरण देंगे। समय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी मतलब जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है उसका नाम, उनके पिता का नाम। ठीक है, यहाँ उनके गांव का नाम, मैंने यहाँ पे गांव का नाम लिखा है, ये नहीं आपका जो गांव का नाम है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस, यहाँ तहसील, जिला और आप जिस राज्य से हैं। ठीक है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड का निवासी है। प्रार्थी अपने ग्राम पंचायत से संबंधित निम्न बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता है। अब आपके बिंदु क्या हैं, अब आप जानना क्या चाहते हैं, तो व्यक्ति जानना वही चाहता है कि गांव में उसके क्या क्या विकास हुआ है, वो कार्य कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, उस कार्य के लिए जो था कितना धन आया था और कितना धन खर्च किया गया, कितना धन वापस कर दिया। जब वो कार्य चल रहा था तो कौन कौन से अधिकारी उसका निरीक्षण करने आए थे कि कार्य सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको ध्यान होगा कि जब भी कोई कार्य चलता है तो जब तक कोई ऑफिसर आके उसका निरीक्षण नहीं करता तब तक धन की स्वीकृति नहीं होती है। तो इस सभी चीजों को जानने के लिए आपको ठीक ऐसी क्या वो आरटीआई आवेदन ऐसे ही आपको लिखते हैं तो आपको 100% जो है आपकी जो भी सूचना आप मांगे हैं वो आपको मिलेगा। अगर इस कार्य से संबंधित कोई भ्रष्टाचार हुआ है, किसी अधिकारी ने किया है या प्रधान जी ने किया है, तो विश्वास मानिए वो भागते भागते बेचारे वो चक्कर में फंस जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ देखेंगे वर्ष 2021-22 के मध्य बगनेरा बगनेरी ग्राम पंचायत को किन किन योजनाओं के तहत कितनी राशि आवंटित की गई, आवंटन का वर्षवार ब्यौरा देने की कृपा करें। यहाँ अपने आप ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये मैं बगनेरा बगनेरी जो है लिख रखा हूँ, लेकिन यहाँ आप अपने ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे और इसमें क्या होगा वर्ष 2021। आपका वर्ष कोई भी हो सकता है, 2020 भी हो सकता है, 19-20 भी हो सकता है, आपका जो वर्ष हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आगे आपका नंबर 2 पे आप लिखेंगे उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस दौरान कराए गए सभी कार्यों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें। ठीक है, निम्नलिखित विवरण दें। अब उसमें अब आप क्रमवाई अपना विवरण लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट को समझिएगा। उपयुक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस दौरान कराए गए सभी कार्यों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें। ठीक है, यानी जिस समय आपने बजट मांगा है कि मतलब इस 2021-22 में कितना बजट दिया गया और किन किन कार्य के लिए बजट दिया गया है, तो अब यहाँ पे तो हमने बजट बता दिया। अब उसके बाद में कार्य क्या क्या है उसका विवरण आपको अब यहाँ पे मांगना है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप मांगेंगे नंबर क पे आएगा कार्य का नाम, मतलब काम क्या हुआ। ठीक है, काम क्या हुआ है, एक तो ये आपका हो गया। दूसरा है आपका ख में कार्य का संक्षिप्त विवरण और ग में आपका आएगा कार्य के लिए स्वीकृत राशि
और घ में आएगा कार्य स्वीकृत होने की तिथि, यानी वो काम स्वीकृत कब हुआ, जो कार्य आपके गांव में हुआ है वो स्वीकृत कब हुआ है, ठीक है, उसकी तिथि हो गई। फिर यहाँ पे आएगा कार्य समाप्त होने की तिथि तथा चालू कार्य की स्थिति क्या है, मतलब कार्य कब समाप्त हुआ, जो कार्य पास हुआ था वो कार्य शुरू होकर कब समाप्त हो गया, और जो चल रहा है उस कार्य की स्थिति क्या है, ठीक, यहाँ पे ये चीज हो गया। दूसरा है कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम। जब भी कोई कार्य होता है तो उस किसी एजेंसी के माध्यम से काम जो ही कराया जाता है, ऐसा नहीं है कि खुद ही प्रधान जी जो है कि अपनी लेबर को लेकर लग जाते हैं, वो भी किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से ही जो है कि काम होता है। तो उस एजेंसी का नाम क्या है। नंबर आपका आगे आपका आता है कार्य शुरू होने की तिथि तथा कार्य समाप्त होने की तिथि, यानी काम कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ, इसकी भी तिथि आप मांग सकते हैं। कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया, मतलब कभी भी ठेके का भी एक दर होता है, तो वो दर जो है मतलब कार्य का जो ठेका हुआ है वो किस दर से हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी भी डिटेल आप मांग सकते हैं। फिर आपका है कार्य की रेखा चित्र की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि। कार्य की रेखा चित्र की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि, मतलब जो उसका नक्शा था उसकी जो है प्रमाणित छाया प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, कि वो कहाँ से कहाँ तक काम हुआ, उसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन है क्या है, ये सभी चीजें आप इसमें ले सकते हैं। फिर इसमें आता है आपका मतलब यहाँ नीचे जगह ना होने के बाद आप जब भी लिखेंगे इसे क्रमवाई लिखेंगे, मैंने जगह ना होने के कारण ही इसको जो बराबर में लिख दिया, लेकिन आप जब भी लिखें इसे क्रमवाई लिखें। यहाँ पे आएगा आगे का जो बिंदु है वो है कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया, इससे संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। मतलब जब भी कोई काम होता है तो उसका निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया, तो इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें, ठीक है। उसके बाद आता है उन अधिकारियों का नाम व पद बताने की कृपा करें जिन्होंने कार्य का निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी। आपको ये चीज बढ़िया पता होगा, जब भी कोई सरकारी कार्य गांव में होते हैं, तो जब भी कोई सरकारी कार्य गांव में होते हैं, ग्राम पंचायत में होते हैं, तो उसका निरीक्षण करने के लिए कुछ अधिकारियों को जो कि अपॉइंट किया जाता है, कुछ अधिकारी आते हैं, उस कार्य को जो कि देखते हैं कि ये कार्य क्या मानक के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मानक के अनुसार हो रहा है तो उसके बाद ही उस कार्य का अगला भुगतान किया जाता है, ठीक है। कभी आप डिटेल निकाल सकते हैं। फिर एक कार्य के वर्क ऑर्डर रजिस्टर व लेबर रजिस्टर मास्टर रोल की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें, ठीक है। फिर आता है कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया है, इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। यानी कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया है, इससे संबंधित दस्तावेजों का प्रति उपलब्ध कराने की जो 7-8 जो बिंदु हैं, इस हिसाब से जो है कि आप अपने ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्य का पूरा ही जानकारी, पूरा ही विवरण आप प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, आपको पता होगा कि आरटीआई में क्या है कि पोस्टल ऑर्डर लगाया जाता है, लेकिन जो बीपीएल कार्ड धारक होते हैं उन लोगों के लिए छूट होती है। अब इसमें आपका अगला पॉइंट होगा, इसमें आप लिख देंगे, नीचे आप लिख सकते हैं कि नोट पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ में 20 या 10 रुपए, वैसे 20 रुपए लगा सकते हैं, 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर संलग्न है, ठीक है। या अगर आप बीपीएल कार्ड धारक है तो आप लिख सकते हैं कि मैं बीपीएल के लिए मैं आरटीआई का जो शुल्क है वो नहीं दे सकता, ठीक, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, अपना पूरा पता लिखेंगे और मोबाइल नंबर जो है कि जरूर अपना यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद में होता क्या है कि आपकी जो सूचना जो आपने मांगा है, ये सूचना आपको 30 दिन के अंदर में 30 दिन में मिल जाता है। अगर सही विभाग में, जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग में, अगर आपने उस विभाग में ही अगर भेजा है तो 30 दिन के अंदर मिलेगा। अगर किसी दूसरे विभाग में भेज दिया तो ऐसा नहीं कि सूचना आपको नहीं मिलेगी, सूचना आपको मिलेगी, लेकिन 5 दिन लेट सूचना मिलेगी। मतलब 30 दिन की जगह पे आपको 35 दिन में सूचना आपको मिलेगा, ठीक है। कितने दिन मिलेगा? 35 दिन में सूचना मिलेगा। तो आपको जब भी अपने गांव में हुए विकास कार्य का, उस कार्य की स्वीकृति कब हुई है, वो काम जो है कि कब तक हुआ है, उस काम का जो कि समाप्ति तिथि क्या रही है, और उस जो काम हुआ है उसमें सरकारी धन कितना, जो सरकार की तरफ से कितना धन आया था, उसमें कितना खर्च हो गया, तो ये सभी चीजें, जब वो काम हो रहा था तो उसमें किस किस अधिकारियों ने निरीक्षण किया, उनका क्या पद थे, जो भी चीजें आपको डिटेल चाहिए, तो इस हिसाब से आप आरटीआई पत्र लिख करके और आप भेज सकते हैं, आप जो है कि विभाग में भेज सकते हैं, आपकी सूचना आपको मिल जाएगी और आप उन सभी चीजों को
बारीकी से देख सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, इसलिए यह वीडियो जो है अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं ग्राम पंचायत में हुए कार्य का विवरण जानना, लेकिन वो लिखना नहीं जानते हैं, इस चक्कर से वो दब जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में शायद वो मांग सकें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।